पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम एक नए शेल में लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। और इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ग्रैंडफादर गिव मी मनी, मदर गिव मी मनी और फादर गिव मी मनी, और मैं भिखारी, ठीक है। आई विल गिव अ गिट, मतलब हम गिफ्ट में भी गिट की बात कर रहे हैं, गिट हब गिफ्ट। तुम इतना खुश मत हुआ करो, तुम्हें ही कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों नहीं हो रहे हो खुश? पानी पिलाओ, पानी लाए हो? चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर। तो हमें किसको गिफ्ट देना था? अच्छा, ये नाम याद है तुम्हें? आयशु को गिफ्ट देना था, ठीक है। हाँ, किससे किससे उधारी मांग रहे थे? आयशु को हमने गिफ्ट देना है, ठीक है। जानते हो आयशु कौन है? हाँ, अच्छा। तुम्हारा तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मुझे पता चल रहा है। जो तुम इधर उधर पलट रहे हो सब चीजों को, है फोन पे लगे पड़े रहते हो, आवाज आती है दूर तक। हाँ, ऐसे तिरछी निगाह से देखते हो तुम फिर। तो आई विल गिव अ गिफ्ट टू आयशु, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सर, क्या नाम है आपका? आशीष, क्या चाहिए उसके लिए हमें? मनी चाहिए। किससे मांगोगे? किससे किससे मनी मिलेगा इन तीनों में, देखना। फादर से, ग्रैंडफादर से कि मदर से? हाँ, फादर, ग्रैंडफादर की मदर? अरे नहीं रे, अभी देखना यहाँ पे, इसको देख के बता किससे मिलेगा। तीनों में एक ही मेथड है, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। तब तो कौन सा वाला देंगे पैसा? हाँ, पिताश्री देंगे, ठीक है। तो मैं इसका नाम कृष्णा ना करके चाइल्ड रख देता हूँ, जिससे अच्छा फील आएगा। थोड़ा सा रुकना गाइस, बहुत शोर हो रहा है। आई विल गिव अ गिफ्ट टू ऐशु, ये हम करें और पैसा तीन लोगों से मांग रहे हैं। अभी जो मेरे सबसे नजदीक है वो कौन है? फादर है, और उसके बाद ग्रैंडफादर, उसके बाद मदर, है ना। कल को मेरे फादर से मैंने पैसे मांगे, तीनों लोग मेरे करीब है लेकिन मेरे डैड मेरे सबसे ज्यादा करीब है। तो कृष्णा ने किससे पैसे मांगे? बताओ, किससे पैसे मांगे जाएंगे? फादर से, है ना, क्योंकि फादर नजदीक है। अब फादर ने लेट से पैसे नहीं दिए तो फादर से हम नाराज हो गए। नाराज हो गए तो हम अपने रूप रंगों को बदल लेंगे। अब जिससे हम रिसेंट नाराज होते हैं वो हमसे सबसे ज्यादा दूर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इनको लास्ट में रख देंगे। अब हम आपको नहीं पहचानते आप कौन है ना। तो फिर से कृष्ण इज इक्वल टू चाइल्ड। म्यूट कर लो भाई। आदि, ज्वाइन करके म्यूट कर लिया करो, नहीं तो तुम्हारा अंत बहुत नजदीक है। कृष्णा डॉट पे, ठीक है। अब किसका चलेगा मेथड? अरे लकीर का फकीर, ग्रैंडफादर का अब मेथड चलेगा। चेंज कर देना, कौन नजदीक है? दादा बोला तुमने? अंग्रेजी में लिखा है ना ग्रैंडफादर। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश? हाँ, यू शुड, है ना। तो ग्रैंडफादर देंगे, गिव मी मनी। हाँ सर, अब आगे बताएं। अगर आपके बच्चे पैसा मांगे
और आपने पैसे नहीं दिए तो किससे पैसे मांगेंगे वो? मॉम से, मम्मी से मांगेंगे अपने। हाँ, तो यहाँ पे फिर से कृष्णा इज इक्वल टू चाइल्ड है, तो अब कौन पैसा देगा इनको? जिनको अपने बच्चे को बिगाड़ने के पीछे पूरा समर्थन रहता है, उनकी माँ। हमारा आशीष इसीलिए बिगड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि समर्थन कौन दे रहा है आशीष को? हाँ, फाइनेंशियल एड कौन दे रहा है आशीष को? मम्मी, है ना, इसीलिए वो बिगड़ गया है। ठीक है, कमला पसंद खा रहा है बाहर जाके, दांत पीले हुए पड़े हैं तुम्हारे। तुम बैठे हो कि गाने सुन रहे हो कि इतना हिल रहे हो? ट्रेन में सफर कर रहे हो क्या? अच्छा, अच्छा। अब जो है, हम इसके अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस बताया था हमने, बता दिया था। हम इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये बता रहे थे, बहुत सारे मेथड एक जैसे होंगे तो मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम सुपर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या करता है। तो एक क्लास बनाता हूं, क्या नाम है आशीष तुम्हारा? आशीष जो है वो इस बार चाइल्ड है, ठीक है। हाँ, आशीष जब जन्म लिया तो आशीष को कुछ भी नहीं बनना था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था दुनिया कैसे चलती है। जन्म अभी अभी लिया, कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, उसको बताना पड़ेगा, और वो कैसे सीखेगा? अपने बैकग्राउंड से सीखेगा। ठीक है, तो आशीष के अंदर कंस्ट्रक्टर तो था, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें कोई सोच नहीं था। आशीष का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था और वो कुछ सोच नहीं पाता था, यूजलेस ब्रेन था उसका तब, है ना। तुम्हारा क्या नाम है? अनुराग। तुम ही ऑनलाइन हर क्लास में ज्वाइन कर लेते हो? अच्छा। उसके बाद आशीष के दादाजी ने ये बोला कि आशीष जो है वो क्या बनेगा? आशीष के डैड क्या करते हैं? एक टर्म में बोलो, अंग्रेजी के क्या करते हैं? ऐसे बच्चों से होना, मैं बिना बच्चों के रहूं फ्यूचर में। अपने डैड का प्रोफेशन नहीं पता है इसे, पता क्या काम करते बताओ? अच्छा, कास्टिंग का काम है उनका, कास्टिंग। यार, कास्टिंग, ठीक है। आयरन मैन है इनके डैड, कास्टिंग का काम है ना। आयरन मैन हुए ना। हाँ, और तुम आयरन मैन का नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज के फैन हो, क्या ही किया जाए। तो कास्टिंग का काम इनके डैड करते हैं, तो फादर का जो वर्क है वो किस चीज का है? डेफ कास्टिंग, ये काम है ना। और इसके अंदर हम सेल्फ लिख लेंगे, आशीष फादर्स। अच्छा, आशीष फादर्स प्रोफेशन इज कास्टिंग, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड बनाते हैं और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। जब आशीष जन्म लिया तो इनके डैड चाहते थे आशीष के कि मेरा बेटा भी क्या बने? माई सन विल बिकम आयरन मैन, ठीक है। ये किसके डैड चाहते थे? आशीष के डैड चाहते थे। अच्छा, लेकिन आशीष ने अपने दादा से नहीं, मम्मी से पैसे जब लिए थे तो मम्मी से बोला था कि मम्मी, मुझे जो है डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पसंद है। तो इनकी मम्मी ने बोला मेरा बेटा भगवान करे कि डॉक्टर स्ट्रेंज बने, मे गॉड ब्लेस
May God bless my son will become डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, अब ठीक है। एक आयरन मैन बना रहा है, दूसरा स्ट्रेंज बना रहा है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, है ना। ठीक है, क्या कह रहे हो, सारी पढ़ाई मेरे पे ही करवा देना तुम। बाहर मिला बताता हूँ तुम्हें। चलो, तो अब जो है, अभी आशीष जो है 1 घंटे का भी नहीं हुआ और घर वालों ने इतनी प्लानिंग कर डाली है। तो आशीष जो है, आशीष डॉट कर रहा था, उसमें अभी कुछ नहीं है, वो खाली है बिल्कुल, है ना। उसका दिमाग बिल्कुल साफ है, कोरा कागज है, उस पर जो लिखोगे सो लिख जाएगा। बॉडी पे मत लिखना लगना, गेट वेल सून। हाँ, तो आशीष का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, कोई मेथड वेथड कुछ नहीं था, इसलिए कुछ आ नहीं रहा सजेशन में, जब कुछ नहीं आ रहा टैप प्रेस करने पे डॉट लगा के, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इनहेरिट किया, किसको, फादर को, तो मम्मी जो है वो फादर की बात सुनती हैं। नहीं, ये गलत है, मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ। मदर इज सुप्रीम कोर्ट, फादर इज हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट की आज तक नहीं चली, है ना। ऐसा ही है तुम्हारे यहाँ, ऐसे ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड आयरन मैन है। ठीक है, आशीष डॉट कास्टिंग। अब देखो यहाँ पे एक मेथड आ रहा है, कौन सा, कास्टिंग का। वो किसका है, फादर का है, क्योंकि फादर को इनहेरिट कर रखा है इन्होंने और मदर को भी कर रहा है। लेकिन हमें इस मेथड की बात नहीं करनी है अभी, हमें बात करनी है कंस्ट्रक्टर की, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलता है। मतलब विश कर रहे हैं हम, यानी कि जब हम इस मेथड को चला रहे थे तो इसके अंदर कुछ भी इसका अपना सोच नहीं था, ठीक है। और ये आज्ञाकारी पुत्र बना जाके आगे, है ना, जो कि दिखता बिल्कुल नहीं है लेकिन बना। तो इसने बोला कि जो मेरे डैड चाहते हैं मैं वही बनूंगा, क्योंकि मैं, सॉरी, जो मेरी मम्मी चाहती है मैं वही बनूंगा, क्योंकि मैं मम्मी को बहुत क्लोज हूँ, मम्मी के मैं बहुत क्लोज हूँ, ऐसा आशीष कह रहा है। तो मम्मी जो चाहती है वो बनूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग है बिल्कुल, उसके अंदर इन्होंने सुपर नाम का एक मेथड चलाया, इसके ऊपर डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद उस मेथड का नाम लिखा जिसको बाय डिफॉल्ट चलाना था। तो सुपर का मतलब होता है ये है सुपर क्लास और ये है चाइल्ड क्लास। मतलब मदर क्लास को इस क्लास ने इनहेरिट किया है, तो सुपर क्लास कौन हुआ, मदर क्लास हुआ ना। और कौन सा सुपर क्लास बनेगा, फादर क्लास इज सुपर क्लास, दोनों सुपर क्लास है क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास ने दो क्लास को अपने अंदर इनहेरिट किया है, वो सुपर क्लास हो गया ना, पेरेंट क्लास, उन्हीं को सुपर क्लास कहते हैं। अब उनमें भी जो बच्चे से ज्यादा नजदीक है उसकी बात पहले सुनी जाएगी। तो जब ये लिखा गया तो क्या हुआ वो देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का आशीष नाम से, तो आशीष का ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा इंटरप्रेटर इस क्लास तक पहुंचा। इस क्लास तक पहुंचने के बाद ये जो मेथड है इनिट वाला, ये बाय डिफॉल्ट चलता है, ऑब्जेक्ट बनाते ही बताया था मैंने, ये चला। ये जब चला तो इसके अंदर एक और मेथड दिखाई दे, उसका नाम क्या था, सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। तो इस सुपर कहने का मतलब कि इस क्लास का, यानी कि जो नजदीक है और सुपर क्लास है, उसके कंस्ट्रक्टर को चलाओ, इनिट को चलाओ। तो यहां से इंटरप्रेटर तुरंत कहां स्विच हुआ, यहाँ पे। और इसमें क्या लिखा हुआ है, मे गॉड ब्लेस माय सन विल बिकम डॉक्टर स्ट्रेंज। ओहो, आशीष विल बिकम डॉक्टर स्ट्रेंज, लेट्स सी। ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, बना रहा हूं ऑब्जेक्ट। ओहो, ये तो मिसफायर हो गया। ये तो चला ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ। अब चलेगा, ऊपर से चलाया नहीं था मैं, ठीक है।
मुझे एक्चुअली सुपर मेथड के बारे में समझाना था अभी। सुपर मेथड तभी चलता है जब ऐसे लिखा जाए, ठीक है। हाँ हैं? हाँ, ऊपर में वाले कंस्ट्रक्टर को चलाना है तो यहाँ से कॉल करना पड़ेगा, उसके लिए एक मेथड चाहिए, वो मेथड हमने बना रखा है कंस्ट्रक्टर ही। अब लेट्स से जो मम्मी है वो इससे दूर हो गई, दूर हो गई मतलब मम्मी से एक दिन इसने पैसे मांगा और मम्मी ने मना कर दिया। अब उनसे बड़ा दुश्मन आशीष के लिए कोई नहीं है उसकी मम्मी से, ठीक है। तो वो अब मम्मी से दूर हो गई, मतलब आशीष मम्मी से अपने दूर हो गया, फादर नजदीक आ गया। तो अब अगर हम इसी चीज को चलाएं तो फादर का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, देख रहे हो। फादर नजदीक आ गए ना, तो सुपर एक ही क्लास बनेगा जिससे इनहेरिट होगा कंस्ट्रक्टर। अच्छा, थोड़ा ध्यान से अगर देखें, थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें, इसके अंदर हम इसको ना लिख के ये यहाँ पे हम लिख दें। अब मान लो आशीष कल को देशद्रोही हो गया, सॉरी विचार द्रोही हो गया अपने घर का, मैं नहीं बन रहा आयरन मैन, मैं नहीं बन रहा डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं बनूंगा स्पाइडरमैन। क्या बनोगे आशीष, क्या बनोगे अब तुम? स्पाइडरमैन। हाँ। हाँ, अब आशीष स्पाइडरमैन बनेगा, तो अगर कल को आशीष इज इक्वल टू चाइल्ड हम कर दें और पैरेंथेसिस लगा दें तो कंस्ट्रक्टर अब यहीं पे अवेलेबल है, तो कोई सुपर क्लास के पास अब इंटरप्रेटर नहीं जाएगा कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि उसका खुद के दिमाग में पहले से थॉट्स हैं, तो वो क्यों किसी और की बात सुनेगा। लेकिन आशीष जो है वो अच्छा बच्चा बन गया फिर से, क्योंकि ज्यादा बड़े पैसे की जरूरत थी, केटीएम खरीदना था 390 सीसी। तो आशीष ने क्या किया, आशीष ने क्या किया, आशीष ने घर में अच्छा बन के दिखाया, क्योंकि आशीष को अपने रंग को बदलना बहुत अच्छे से आता था, है ना। हाँ, तो आशीष ने बोला नहीं, मेरे जहन में कुछ भी हो पिताश्री, हम पहले आपकी बात मानेंगे। और इसने फिर से सुपर चलाया, ठीक है, डॉट लगाया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट लगाया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस लगाया और चला दिया। सुपरमैन तो मैं बन के रहूंगा ना, स्पाइडरमैन तो मैं बन के रहूंगा, लेकिन पापा पहले आपकी बात सुनी जाएगी क्योंकि केटीएम आप ही से मिलने वाला है। ठीक है, देखो सुपर क्लास चला ना, तो कैसे चला उसको समझते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया चाइल्ड का, तो चाइल्ड के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, सुपर। सुपर में कौन सा मेथड को बुलाएगा, इनिट मेथड को, यानी कि कंस्ट्रक्टर मेथड को। तो सुपर इन दोनों क्लास में से कौन कहलाएगा, ये इस क्लास के अंदर जाके इसके कंस्ट्रक्टर को, देखो यही कंस्ट्रक्टर लिखे हो ना यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे लिखे हो ना यही कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे हुए बातों को प्रिंट कराया गया पहले, फिर इंटरप्रेटर इस बात को प्रिंट करते ही वापस इस लाइन पे आ गया खुद, ठीक है, और इसको भी प्रिंट कर गया, आई विल बिकम स्पाइडरमैन। पहले आपकी बातें सर आंखों पे, केटीएम मिलने के बाद मेरी बातें सर आंखों पे। ठीक है। हाँ, RC 390 सीसी, है ना। क्या करोगे इतना महंगा केटीएम लेके, पेट्रोल कौन भरवाएगा उसमें, तो बोल तो रहे हो मन में। अब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझे, ये समझ में आया सबको कि इस सुपर का क्या यूज है। इस सुपर का यूज और कुछ नहीं बल्कि उस मेथड को कॉल करना है जिस मेथड को हम सुपर क्लास कह रहे हैं, और सुपर क्लास के अंदर वो कंस्ट्रक्टर को ढूंढता है और उसको चला देता है, और वही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखो, बस सुपर लिख दो, तो इससे कुछ नहीं होना है। सुपर का मतलब कि ये सुपर क्लास हुई, तो उसके अंदर देखो कंस्ट्रक्टर है, अगर है तो उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को चला दो, यही कहना है इसको, ठीक है। आगे, आशीष की शादी कराने के लिए उसकी मम्मी ने एक दिन बोल दिया,
और आशीष के मन में लड्डू फूटा। ठीक है। और आशीष की मम्मी कह रही हैं, आशीष शादी कर लो, मेरे से काम नहीं हो रहा अब घर का, आई नीड सम मेंटल सपोर्ट। आशीष ने वही गंदी वाली स्माइल देते हुए बोला, ठीक है मम्मी, आपके कहने पे कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे से मिला तो कह रहा मैं बहुत सारा आज खुश हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो शादी होने वाली है। मैंने बोला किसकी, तो मेरी। मैंने बोला जॉब लगे, कह रहा बिना जॉब के ही हो रही है। हाँ। तो आशीष की मम्मी ने क्या बोला, आशीष शादी कर लो। इंग्लिश में लिखता हूँ बिकॉज वी आर इन प्रोग्रामिंग। अंग्रेज लोग को शादी नहीं करवाई जाती, वो खुद ढूंढ के करते हैं। ब्राइड को ढूंढना है, ठीक है, ढूंढ लोगे ना, ड्यूकेट से मत ढूंढना। हाँ? नहीं करनी, वी विल मीट टू अ डॉक्टर, देयर इज सम फॉल्ट मे बी। चलो आगे देखते हैं। यार क्या ही तुम्हारा होगा यार। चलो, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, oh sorry 1 second, I'm just removing this। आशीष के डैड जो थे, आशीष जैसे अपने डैड को अपना सुपर मानता था, मतलब कि सुपर क्लास, उसी तरह से आशीष के डैड सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। और सुप्रीम कोर्ट और कोई नहीं, इनकी मम्मी थी। ठीक है। तो डैड को रात में खाना भी तो चाहिए था खाने को। तो उन्होंने बोला आप जो बोल रहे हो वही माना जाएगा। ठीक है आशीष। तो अब इन्होंने तो मदर को इनहेरिट किया ही नहीं, तब नहीं किया ना, करना पड़ेगा अगर ऐसा हमें सुपर चलाना है तो। अगर सुपर नहीं चलाओगे तो इस क्लास को सुपर आएगा कहाँ से। तो सुपर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मदर को चलाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं अभी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। चला लो। देखो आशीष, गो एंड फाइंड अ ब्राइड। आशीष कह रहा है पापा से केटीएम दिला दो। आयरन मैन, आयरन पापा का कंस्ट्रक्टर। और फिर कह रहा आई विल बिकम स्पाइडरमैन। मेरा कहने का सेंस क्या है कि इस क्लास को देखो ध्यान से, इस क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया आशीष नाम से, ठीक है। इसके अंदर डेफ मेथड चल रहा है, और डेफ मेथड का क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर सुपर चल रहा है, तो सुपर यहीं से इंटरप्रेटर सुपर के पास चला जाता है, और फादर सुपर क्लास है तो सुपर का कंस्ट्रक्टर चलेगा। और सुपर के कंस्ट्रक्टर में फिर से कौन आ गया, एक और सुपर कंस्ट्रक्टर आ गया। तो इसका, इस क्लास का सुपर कंस्ट्रक्टर मदर है, तो यहाँ से इंटरप्रेटर वापस कहाँ चला गया, मदर के कंस्ट्रक्टर के पास। मदर का कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट होगा, होगा पहले प्रिंट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात पहले मानी जाएगी। तो शादी करने के लिए आशीष को ब्राइड चाहिए, ये प्रिंट हो गया है। अब वापस इंटरप्रेटर इसको प्रिंट करते ही इस लाइन पे आएगा, क्योंकि यहां से कंस्ट्रक्टर गया था। तो आशीष के जो फादर हैं वो कह रहे हैं माय सन विल बिकम आयरन मैन। ठीक है, वो आयरन मैन भी बनेगा। ठीक है। और फिर ये नीचे आया अपने ही क्लास के पास जहां से गया था उठ के, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, आई विल बिकम स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या हो रहा है। सुपर मेथड सिंपली उस सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, यानी कि उस मेथड को चला रहा है, उस कंस्ट्रक्टर को चला रहा है जिसको सुपर के साथ लिखा गया है। क्लियर है।
और बीच में ही चला रहा है। अगर इस लाइन को सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनेट के को इसके बाद लिखा जाता है, इस लाइन के बाद लिखा जाता है, तो पहले ये लाइन चल जाता, आई विल बिकम स्पाइडरमैन, फिर उसके बाद डैड की बात चलती। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया आशीष? हाँ, तुम्हें समझ में पूरा आया है ना? पक्का ना? सच बताओ, ऑनलाइन भी पूछ लूं। ऑनलाइन आदि, दिया, प्रीति, यस सर, आ रहा है। हाँ, सचिन, यशवंत, ओके। चलो फिर से मीटिंग सब ज्वाइन कर लो, फिर समझ में आ रहा है तो।